राजा जी को भले ही टाइगर रिजर्व के रूप में अधिसूचित किया गया हो, लेकिन इसका एक ऐसा बड़ा इलाका है जहां पर टाइगर सर्वाइव नहीं कर पाए हैं। शायद यही कारण है कि राज्य सरकार की तरफ से यहां पर तमाम परियोजनाओं को चलाया जा रहा है, लेकिन अध्ययन बताता है कि इस क्षेत्र में ऐसी तमाम परेशानियां हैं जिसके कारण टाइगर्स का यहां सर्वाइव करना काफ़ी मुश्किल है। उत्तराखंड की भौगोलिक स्थिति बाघों के संरक्षण के लिए काफी उत्तम है। यही कारण है कि राष्ट्रीय स्तर के मुकाबले उत्तराखंड में बाघों की संख्या अच्छी खासी है। कार्बे टाइगर रिजर्व से लेकर दूसरे तमाम इलाकों में बाघों की मौजूदगी आसानी से मिल जाती है, लेकिन राजाजी टाइगर रिजर्व के एक हिस्से में बाघों की संख्या बेहद कम पहुंच गई है। राजाजी टाइगर रिजर्व का जो फिजिकल एरिया है वो वेस्टर्न पार्ट में ज़्यादा है और ईस्टर्न पार्ट में कम है, परंतु जो टाइगर की संख्या है वो लगभग 52 टाइगर्स लास्ट एस्टिमेशन में ईस्टर्न पार्ट में दिखे और वेस्टर्न पार्ट में 4 टाइगर्स एस्टिमेट किए गए हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के अध्ययन के मुताबिक राजाजी टाइगर रिजर्व के पश्चिमी इलाके में बाघ सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं, जबकि पश्चिमी इलाके में बाघों की मौजूदगी के लिए पर्याप्त भोजन और क्षेत्र भी है। पूर्वी इलाका क्षेत्रफल और भोजन के मुकाबले बेहद सीमित है, लेकिन फिर भी पूर्वी इलाके में बाघों की संख्या कैपेसिटी से ज्यादा बड़ी है। WI की भी स्टडी है यहाँ पे प्रेजेंट बायोमास के हिसाब से, तो जो कैरिंग कैपेसिटी है वेस्टर्न राजाजी की वो लगभग 58 टाइगर्स की है। तो इस एरिया में टाइगर नंबर ऑग्यूमेंट करने के लिए कई सारे प्रपोजल्स जो हैं टाइगर कंजर्वेशन प्लान में प्रपोज किए गए हैं। टाइगर कंजर्वेशन प्लान स्टेट गवर्नमेंट से अप्रूव होकर NTCA को अप्रूवल के लिए भेजा गया है। जैसे ही वहाँ उसमें टेक्निकल अप्रूवल प्राप्त होता है उसके हिसाब से आगे कार्रवाई की जाएगी। अच्छा, क्योंकि कॉर्बेट से तो जिक्र है, जो टाइगर कंजर्वेशन प्लान है उसमें राजाजी टाइगर रिजर्व के ईस्टर्न पार्ट से भी और कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के जो बफर एरिया है वहाँ से भी और राजाजी टाइगर रिजर्व के जो बफर एरियाज़ हैं वहाँ से भी टाइगर लाने के 3 ऑप्शंस दिए गए हैं। तो ये जैसे ही अप्रूवल होता है उसके बाद जैसे चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन लेवल पे डिसीजन लिया जाएगा उसके बाद उस पर कार्रवाई की जाएगी। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की माने तो राजाजी टाइगर रिजर्व के पश्चिमी इलाके में बाघों के सर्वाइव नहीं कर पाने के पीछे कई वजह है। अध्ययन से पता चला कि पश्चिमी इलाका इंसानी गतिविधियों से बेहद ज्यादा प्रभावित है, जबकि मानव बस्ती के कारण प्रदूषण और अपशिष्ट पदार्थ भी इस इलाके की स्थिति को खराब कर रहे हैं। जो अलग अलग स्टडीज़ हैं उसमें मेन प्रॉब्लम जो है वो फ्रेगमेंटेशन का है। ईस्टर्न और वेस्टर्न जो पार्ट है वहाँ पे अलग अलग कारणों से काफ़ी हैबिटेट फ्रेगमेंटेशन है, कई जगह कॉरिडोर्स नहीं हैं और वेस्टर्न राजाजी में हिस्टोरिकली कई सारे रीजन्स के कारण वहाँ पे धीरे धीरे टाइगर्स कम हो गए हैं। अभी टाइगर को रीपॉपुलेट करने के लिए कॉरिडोर ऑगमेंटेशन का भी काम किया जा रहा है। उसके अलावा जो दूसरे जगह से टाइगर्स लाने की भी जो टाइगर रिलोकेशन है अंडर द सुपरविजन ऑफ NTCA वो भी किया जा रहा है। तो ये मल्टी प्रॉन्ड स्ट्रैटेजी से ये टाइगर रिहैबिटेट करने की कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल कार्बे टाइगर रिजर्व से कुछ और बाघों को राजाजी के पश्चिम हिस्से में शिफ्ट किए जाने, राजाजी के ही पूर्वी हिस्से में मौजूद टाइगर्स को पश्चिमी हिस्से में भेजे जाने जैसे विकल्प पर काम करने के सुझाव दिए गए हैं। इससे पहले कार्बे टाइगर रिजर्व से क्षेत्र में 4 बाघों को लाया जा चुका है। राजाजी टाइगर रिजर्व के पश्चिमी इलाके में मानवीय गतिविधियों ने न केवल तमाम वन्य जीवों के लिए मुश्किलें खड़ी की हैं, बल्कि टाइगर्स भी अब इस क्षेत्र में रहना पसंद नहीं कर रहे। हालांकि इसके लिए परियोजना चलाई जा रही है, लेकिन ऐसे तमाम बिंदु हैं जो WII ने अपने अध्ययन के दौरान स्पष्ट किए हैं कि इन्हीं कारणों से यहाँ पर टाइगर्स नहीं रह पा रहे। ऐसे में यदि इस क्षेत्र में टाइगर्स को बसाना है तो जाहिर तौर पर वन विभाग को इन अध्ययन की रिपोर्ट्स पर भी काम करना होगा। देहरादून से कैमरा पर्सन परवीन सोनकर के साथ नवीन उनियाल, ETV भारत।